भले ही गर्मी लगे, हमको कथा में बैठने के बाद गर्मी का अनुभव नहीं होता, बीमारी का अनुभव नहीं होता, खांसी जुकाम कुछ नहीं लगता। कथा में तो बस लगता है कथा का अपना भाव प्रस्तुत करें। ऐसे ही आप लोग भी ध्यान से सुनोगे तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे पंखे बंद हो जाएंगे तब भी कथा सुन लोगे आप। लेकिन सब बंद नहीं होंगे, हमको भी 6 दिन और करनी है कथा। आप लोग ऐसा मत सोचना एसी बंद करा देते हैं महाराज जी, ऐसे कोई कथा सुनी जाती है? हम अपना ही करवा रहे हैं, इसलिए आप लोग सुनो। प्रहलाद जी कहते हैं, ना तो आपके चाहने से आपको कृष्ण प्रिय लग सकते हैं, ना किसी के बताने से आपको कृष्ण प्रिय लग सकते हैं। केवल 2 साधन हैं जिनसे कृष्ण प्रिय लग सकते हैं। पहला साधन कि ठाकुर जी को आप भा गए। अब यहां बैठे सब लोग सोच रहे होंगे कि हम वृंदावन जाते हैं, राधा रमन जी जाते हैं, राधा वल्लभ जी जाते हैं, बरसाने जाते हैं, कथा सुनते हैं, इसका मतलब हम ठाकुर जी को भागे। नहीं, अभी भी असमंजस है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी की वाणी सुन करके उनसे प्रेम कर रहे हो, या किसी के बताने से, या किसी के कहने से, या अपने मन से जबरदस्ती प्रेम कर रहे हो। ठाकुर जी शायद अभी भी आपको चुने ना हो। ठाकुर जी का प्रेम चित्त में तो 2 ही कारण से प्रकट हो सकता है। पहला, ठाकुर जी को आप भा जाओ, और दूसरा कारण इतना सुंदर बताते हैं श्री प्रहलाद जी महाराज। क्या कहते हैं? प्रहलाद जी कहते हैं, पुनः पुनः बार बार आपके ना चाहते हुए भी किसी महत्पुरुष, किसी भगवत प्रेमी अनुरागी भक्त की चरण रज आपके माथे से बार बार लग गई हो, उसका स्पर्श आपसे हो गया हो, उसके चरण रज आपके किसी अंग का स्पर्श कर गई हो, तो आप ठाकुर जी को प्रिय लग सकते हो और आपके चित्त में प्रेम आ सकता है। हम सामान्य बात नहीं कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। प्रहलाद जी कह रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुनो। प्रहलाद जी कहते हैं, मुझे किसी ने प्रवचन नहीं सुनाया, मुझे ठाकुर जी प्रिय कैसे लग गए? अब प्रसंग आता है कि प्रहलाद जी जब मां के गर्भ में थे तब नारद जी ने कथा सुनाई। गर्भ के बालक को याद रहता है? कुछ भी याद नहीं रहता। प्रहलाद जी कहते हैं, मैंने किसी का प्रवचन नहीं सुना कि मुझे ठाकुर जी प्रिय लग गए। दूसरा, मैंने तो बचपन से माहौल ही नहीं देखा कि मुझे कहीं हरि दिख गए हों, कहीं मंदिर दिख गया हो, कहीं ठाकुर जी दिख गए हों और मैं उनके भक्ति में आ गया। मैंने कभी देखा भी नहीं उनको, तो मैंने भी नहीं चाहा कि मैं उनसे प्रेम करूं। ना मेरे चाहने से मैं उनका हुआ हूं, ना किसी की वाणी से मैं उनका हुआ हूं।